नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 10 की फिजिक्स की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का उसको रिवाइज करवाऊंगा और इसके बाद फिर आज की वीडियो पर आऊंगा कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज की वीडियो बहुत बड़ी होने वाली नहीं है, मुश्किल से 10 या 15 मिनट की, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा बताते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। विद्यार्थियों, हमने आपको बता दिया है कि अवतल दर्पण कैसा होता है, ठीक है। जब उभरे हुए तल पे पॉलिश की जाएगी तो ये दर्पण कौन सा होगा? अवतल होगा। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव। ये वक्रता केंद्र है, ये आपका फोकस है। वस्तु को रखने की 6 स्थितियां हो सकती है, मैंने बताया है। पहला, अनंत पर हो। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरा, वक्रता केंद्र पर हो। चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा, फोकस पर। और छठवां, फोकस और ध्रुव के बीच में। साथियों, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वस्तु को अगर फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनता है ना। और अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनता है ना। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में डिटेल से चर्चा किया है। 30-32 मिनट का सेशन है। आप लोग अगर उस वीडियो को ना देखा हो तो जरूर जा करके देखिए और बेहतरीन ढंग से समझिए कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा साथियों। इसके दबे हुए तल पे पॉलिश की जाएगी, यानी इसकी जो परावर्तक सतह है यह उभरी हुई वाली सतह है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष और ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। साथियों, जब भी प्रकाश की किरण डाली जाती है तो हमने बताया है कि बाईं ओर से ही प्रकाश किरण को डाला जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यहाँ यह है कि उत्तल दर्पण में वस्तु को रखने के केवल 2 जगह है। एक, अनंत पर वस्तु हो सकती है और दूसरी, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तीसरी कोई स्थिति नहीं है। तो चलिए, मान लिया हमने पहली स्थिति में वस्तु कहाँ रखी हुई है। पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत पर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, ऐसा हमने पहले भी बताया है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। तो जो प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी वो कैसे आएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। अब मजे की बात, क्या इस दर्पण को पार कर पाएंगी? जी नहीं। क्यों? इसके इधर पॉलिश लगा हुआ है। जैसे नॉर्मल शीशे के सामने जब आप खड़े होते हैं तो इधर से अगर आप टॉर्च की रोशनी मारते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाता है।
उसी प्रकार से इसके तो इस सतह पे पॉलिश लगा है, तो आपने जो प्रकाश की किरण डाला वो परावर्तित होकर के यहाँ से रिटर्न हो जाएंगी और जो परावर्तन का नियम है उसको फॉलो करेंगी। क्या, कौन सा परावर्तन का नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। 3 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। अगर दर्पण अवतल है तो जाएंगी, जैसे ये अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, ये मान लो फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। अब इस केस में वास्तव में नहीं जाएगी, ये तो आई टकरा करके वापस चली गई, लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से ही आ रही है। इसलिए साथियों इस कंडीशन में वस्तु का फोकस पर प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होगा, बनेगा नहीं, बनता हुआ प्रतीत होगा। अच्छा, यानी यह प्रतिबिंब जो बनेगा यह आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा। 4 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब के लिए। पहली, कहां बनेगा, तो फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें 2 स्थितियां हो सकती हैं। एक, वस्तु को अनंत पर रखा जाए, दूसरा, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो पहली स्थिति जब हमने माना कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब इस दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। दूसरी बात, प्रतिबिंब साइज में कैसा होगा, साइज में बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, बिंदी के आकार का। तीसरी बात, सीधा होगा कि उल्टा होगा, तो जवाब है कि सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा, वास्तव में नहीं मिल रही हैं किरणें। देखो यहाँ पे अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी होती है तो प्रकाश किरणें एक ठो और डालेंगे, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। तो इसमें देखो किरणें रियल में, एक्चुअल में आकर के फोकस पर मिलती हैं, तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। लेकिन यहाँ किरणें रियल में मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, ये तो परावर्तित होके इधर चली गई, ये परावर्तित होके उधर चली गई, तो मिली कहाँ। हाँ, इनको अगर कल्पना किया जाए, इमेजिन करो कि इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये फोकस पर मिलेंगी। तो जब कल्पना किया गया तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, आभासी, या इसी को काल्पनिक भी कहते हैं, काल्पनिक या आभासी, वर्चुअल इमेज। और इसमें जो इमेज बनती है वास्तविक को क्या कहते हैं, रियल इमेज। ये क्या है, वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल, VI। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, और कैसा, सीधा, और कैसा, आभासी। 4 स्थितियां जान गए, कहानी खत्म। ठीक, आगे बढ़े, चलो। अब दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी स्थित हो। ठीक है, अब वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर नहीं स्थित है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। तो ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता
केंद्र हो गया ना। अब आप लोगों को एक प्रकाश की किरण डालना है मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से जाएगी, कुछ इस प्रकार से जाएगी कि अगर इसको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ रहा है साथियों? अच्छा, एक प्रकाश किरण डाला मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के पश्चात चली गई ऐसे, लेकिन जब इसको कल्पना करोगे कि ये कहां से आ रही है तो इसको फोकस से आता हुआ पाओगे। दूसरी कहां से डाले सर, हम बताते हैं। दूसरी डालो कि ऐसा डालो कि वक्रता केंद्र को टच करे, ठीक है, बस यहां तक आएगी। इसके बाद क्या इसको पार कर पाएगी? जी नहीं, इसको पार तो करने से रही। तो वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण अपने उसी मार्ग से वापस चली जाती है। 3 नियम प्रकाश के परावर्तन के, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम। पहला नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तीसरा नियम, अगर फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाएगी। इस वाले में बेटर समझ में आता है। यह अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष। पहला नियम, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरा नियम, अगर प्रकाश की किरण फोकस से आई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात जैसे आई थी उसी पैर पर वापस चली जाएगी। तो यहां पर भी देखो, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से डाली जाएगी तो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी, लेकिन जब भी आप इसको डॉटेड आगे बढ़ाओगे तो कुछ ऐसे इसको यहां पर काटेगी। अब जहां पर ये मिल रही है वहीं पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान देना, यहीं पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी। अच्छा, 4 स्थितियां ध्यान दे लो। पहला, प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। अच्छा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। और एक चीज छूट रही है, क्या? ध्रुव और फोकस के बीच में, सीधा, आभासी, वस्तु से छोटा। कैसा होगा? वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना जरूर समझ में आया होगा। अब आगे हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इन सब के बीच में रिलेशन लेकर के अगले वीडियोज में उपस्थित होंगे और फिर इस पर सवालें भी आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।